अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तीन अहम खबरें हैं जो आज डिस्कस करेंगे। एक खबर ये आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और ख़ास तौर पर जिसका सोर्स है अक्सर लोग कोट कर रहे हैं, वो हारून रशीद साहब की स्टोरी है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से फाइनली इस्टेब्लिशमेंट की सुलह होने का इम्कान नज़र आ रहा है। और उनका ये कहना है कि हो सकता है कि इस सिलसिले में जल्द ही कोई पेशरफ्त भी हो। फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन ये सोच ज़रूर वहाँ पर आ गई है कि पीटीआई को बिल्कुल माइनस शायद नहीं किया जा सकेगा, तो उसके लिए कोई स्पेस हमें रखनी होगी, उनसे बातचीत की गुंजाइश निकालनी होगी और उनको एक मौका हमें शायद देना भी पड़े आगे चलकर। तो बंद दरवाजे जो हैं उनके खुलने का कुछ इम्कान है। तो हारून रशीद साहब ने भी ये खबर दी है और साबिर शाकिर साहब को भी मैं सुन रही थी, वो भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू करते हुए नजर आए हैं कि कुछ बर्फ पिघलने लगी है। ये खबर क्या है और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, थोड़ी ये डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जहां एक तरफ ये खबर काफ़ी ज़्यादा पीटीआई वालों के लिए हौसला अफजा है, तो वहीं पीडीएम वालों के लिए बड़ी हौसला शिकन भी है। और उसकी ज़ाहिर है बुनियादी वजह ये है कि ये बाकी तमाम जो 13-14 सियासी जमातें हैं, ये ज़्यादातर इनका जो इन्हिसार है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। उनको मालूम है कि जो उनकी 15 माह की कारकर्दगी है वो इस काबिल नहीं है कि जिसके बलबूते पर वो अगला इलेक्शन जीत सकें। जीतना तो दूर की बात है, शायद अगले इलेक्शन की कैंपेन भी उनके लिए करना मुश्किल है इस परफॉर्मेंस के साथ। और ओवरऑल जो एक पूरा उन्होंने पिछले 2 साल का टाइम पीरियड गुजारा है, जो उसमें उनका एक किरदार रहा है सियासी तौर पर भी और पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से भी, तो दोनों ही सूरतों में नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा है। तो ये क्या है कहानी, और उसके बाद अब वो करने क्या जा रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब की एक प्लानिंग थी वापसी की, वो क्यों कर फिलहाल मौखर हुई है, और फिर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो मीटिंग कर बैठे हैं उसमें उन्होंने क्या फैसले किए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और कुछ बात करेंगे पीटीआई के इंटरनल हालात के हवाले से, जहां परवेज खटक साहब भी एक नई पार्टी अनाउंस करने जा रहे हैं, तो उनको क्या इसमें फ्यूचर नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या बनी, ये भी थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो जनाब, जैसे मैंने जिक्र किया कि बात हो रही है कि शायद इमरान खान साहब से कुछ इस्टेब्लिशमेंट के मामलात बेहतरी की तरफ जाएं और इसके लिए एक फ़िज़ा जो है वो बनती हुई नज़र आना शुरू हो गई है। उसमें 2-3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है। पहली बात तो ये कि एक फ़ौरी बात, जो ये इम्कान था कि इमरान खान साहब को ईद के फ़ौरन बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके केसेस में तेज़ी आएगी, तो वो चीज़ हमें होती हुई उस तरह नज़र नहीं आई, बल्कि इमरान खान साहब को अदालतों से ज़मानतें भी मिली रहीं, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई और ना ही उनके हवाले से कोई शिकंजा मज़ीद टाइट हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ कि जो एक आर्मी अदालत की तलवार लटक रही थी कि शायद उनका ट्रायल आर्मी अदालत में होगा और उसकी वजह से बड़ा स्पीडी ट्रायल होगा और शायद उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौका भी ना मिल सके अपनी सफाई देने का, और बहुत सारी चीज़ें, चूँकि आर्मी अदालत में ओपन हेयरिंग नहीं होती, तो ना जाने अंदर ही अंदर क्या कुछ खुद ही से साबित करके खुद ही सज़ा सुना दी जाएगी। तो ये वाले मामलात को लेकर के काफ़ी पीडीएम वाले खुश थे कि चलें जी, अगर ऐसा होगा तो इमरान खान से हमारी जान छूट जाएगी और इलेक्शन से पहले ही जान छूट जाएगी और फिर हम तने तनहा मैदान में जब उतरेंगे तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन उसकी जो एक उनकी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ही रह गई और इमरान खान साहब पर फ़िलहाल तो ना तो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा हुआ, ना उनकी गिरफ्तारी हुई, बल्कि 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब की अहमियत में और इजाफा हो गया और इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने रवैये पर, अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी की ज़रूरत पेश आने लगी, महसूस होने लगी कि इमरान खान को हम भले बुरा कहें, भला कहें, उन्हें हम लाख माइनस करना चाहें, लेकिन उनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। उसकी उन्हें क्यों ज़रूरत महसूस हुई, मैं भी आपको बता ही देती हूँ। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है पिछले 1.5 साल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बहरहाल इमरान खान को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सका। इमरान खान का वोट बैंक अपनी जगह मौजूद रहा है, लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो एक तो वजह यह है कि अवाम को मज़ीद कितना अब दबाया जाएगा कि उसको भुला दिया जाए कि इमरान खान नाम का कोई शख्स भी था, तो ये तो वो नहीं कर पाए। तो एक तो वो खुद भी थक रहे हैं और एक जो आपका एक होता है ना, स्टेमिना होता है,
वो भी थोड़ा सा आपका नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी वजह ये हुई कि इस हुकूमत ने भी कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर ये लोग भी समझते हैं कि चलें जी ये बहुत अच्छे साबित हुए हैं और आगे चलकर ये मजीद कुछ चीज़ें जो है बेहतर कर लेंगे, सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ जाएगी। तो इस हुकूमत ने भी कारकर्दगी वाइज तो इनको बिल्कुल मायूस किया, तो इसलिए भी ये सोचने पर मजबूर हुए। और फिर तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से आलमी मुख्तलिफ इदारों ने और दुनिया ने जो क्वेश्चंस रेज किए और जिस तरह की एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कंसर्न्स शो किए, और फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट्स जारी किए, उससे भी ये ताकतवर हलकों को सोचने की ज़रूरत पेश आई कि इमरान खान को टोटली क्रॉस कर देना शायद उस तरह से उनके लिए मुमकिन ना हो, और अगर ऐसा मुमकिन किया गया ज़बरदस्ती तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेहतर साबित नहीं होंगे। और अब वो ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये ना हो कि पहले की तरह मिस कैलकुलेशन हो जाए, हम जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लें, सज़ा भी सुना दें, इलेक्शन भी करवा लें, लेकिन उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज बेकार साबित हो और नाकाम हो जाए और अवाम भी इसको ना माने और बाहर के लोग भी इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाएं, और जो पाकिस्तान की एक थोड़ी सी सांस अभी बहाल हुई है मईशत के हवाले से, कहीं उसका शिकंजा भी दोबारा से ना फंस जाए या वो भी ना दोबारा जकड़ा जाए। तो इस वजह से वो भी एक दो चीज़ों के ऊपर सोच में पड़ गए कि जिस तरह से IMF ने जाकर मुलाकात की ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के साथ, तो इस चीज़ ने भी उन्हें सोचने पे मजबूर किया। यूरोपीय यूनियन का जो स्टेटमेंट आया, फिर मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के जो एक जॉइंट सेशंस हुए और उनमें वहाँ पर ये बातें हुई कि जी ये इमरान खान साहब के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात वाली हैं, तशवीश की बात है। फिर यूनाइटेड नेशंस में भी इसी बारे में बातचीत हुई। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जा रही हैं और इसी वजह से इमरान खान साहब के ऊपर जो बिल्कुल फौरी एक हथौड़ा मारने का इरादा था उसको थोड़ा सा होल्ड किया गया है, और होल्ड करके असर नौ चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है कि आगे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, कर तो हम कर गुजरें जो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएं। तो इसलिए अब रिकंसिडर किया जा रहा है चीज़ों को। अब क्या वो रिकंसिडर करने के बाद यही फैसला होगा कि इमरान खान को स्पेस देनी है या इमरान खान से बात करनी है, या फिर ये फैसला होगा कि नहीं जी आप हम अपना काम करके ही रहेंगे ऐसी की तैसी। तो अब ये तो फैसला ताकतवरों को ही करना है, लेकिन अल्टीमेटली हमें नज़र आ रहा है कि कम से कम चीज़ों को रिकंसिडर ज़रूर किया जा रहा है। तो ये तो हो गई एस्टैब्लिशमेंट में जो एक सोच पनप रही है। दूसरी जो मामला है कि फिर इस सारे सिनेरियो में जब ये सोच उनके अंदर आई है तो फिर ये हुकूमत भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुई है, और इसका होना बनता है, क्योंकि अब इनको नज़र आ रहा है कि वो कंधे जिनके ऊपर ये चढ़े हुए हैं, अगर वो कंधे पीछे से सिरक जाएं तो फिर ये तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे, क्योंकि इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, अपने कदम पर तो ये खड़े हुए नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। तो इनको अब पड़ गई है अपनी अपनी, और इसी वजह से इन्होंने जो एक मुलाकात की है जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें दो तीन अहम फैसले किए हैं। एक तो इनको ये शक पड़ रहा था कि ये ना हो कि हम लोग निगरान सेटअप के हवाले से कोई ज़्यादा स्टैंड ना लें, और फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लगा दिया तो वो उसको एक्सटेंड कर दें और इलेक्शन ही ना हो, और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हम सभी जाएंगे। मतलब इमरान खान को रोकते रोकते ये ना हो कि हमें भी इलेक्शन ना मिल रहा हो। तो अब इस तशवीश ने उन्हें इस बात में मुब्तला कर दिया है कि जनाब अपनी आप फ़ौरन असम्बलियों को तहलील की तरफ लेके जाएं, नंबर 1। तो अब डेट अनाउंस कर दी गई है और ये फाइनल फैसला हो गया। पहले जो ये कश्मकश चल रही थी कि 60 दिन या 90 दिन में इंतखाबात की, तो अब यही तय किया गया है कि असम्बलियों को 1-2 रोज़ कबल ही मे बी 10 अगस्त को तहलील कर दिया जाए, और फिर उसके बाद 90 दिन होंगे इनके पास कि वो इंतखाबात की तरफ जाएं। तो एक तो ये इन्होंने तय कर लिया। दूसरी जो चीज़ तय की, इन्होंने ये तय किया है कि कोशिश की जाए कि निगरान सेटअप में ज़्यादा टेक्नोक्रेट लोग ना जाने दिए जाएं। ख़ास तौर पर जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कोई सियासतदान लगाया जाए, ना कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा बंदा लगाया जाए या कोई टेक्नोक्रेट लगाया जाए जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ही मामलात को लेकर के आगे चले। इससे हमें नुकसान होने का खदशा है। ये ना हो कि वो इस्टेब्लिशमेंट का पपेट हो और फिर वो हमारी बात ना सुने। तो ये चाहते हैं कि कोई सियासतदान लगाया जाए जो कि फौरी तौर पर सियासी रिवायात के मुताबिक इलेक्शंस की तरफ ही मामले को लेकर जाए, और जो पंजाब और KP में हमने इमरान खान के साथ किया है वो हमारे साथ विफाक में और बाकी सूबों में ना हो जाए। तो लिहाजा अब ये इनसिक्योरिटीज़ इनको
अब गले पड़ रही हैं कि जनाब अब इस्टेब्लिशमेंट कहीं हमारे तरफ ना डंडा उठा ले तो फिर हम क्या करेंगे। और तीसरी जो चीज़ इन्होंने तय की है वो ये है कि किसी भी तरह इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद को यकीनी बनाया जाए और इसके लिए अगर हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े वो करें। अब जो अगले सेटअप के हवाले से चीज़ें डिस्कशन में आ रही हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जो एक नज़र आता है नुक्ता नज़र वो इस तरह का है कि शायद वो ये चाहते हैं कि कोई हंग पार्लियामेंट हो जिसके ऊपर उनका कंट्रोल रहे, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में ना हो, ताकि उनकी जो एक अपनी से है उसको मद्देनज़र रखा जा सके। जबकि दूसरी जानिब इन जमातों की ख्वाहिश ये है कि एक हुकूमत बने तो वो मजबूत हुकूमत बने और वो बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत ना हो। और उस ख़ास तौर पर जो PMLN है उनका इस बारे में एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ कि ये जो अभी हमने मिलजुल कर हुकूमत बनाई मिक्स अचार वाली, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान PMLN को उठाना पड़ा। तो इसलिए PMLN अब अपने एक आगे इंतखाबी मामले के हवाले से काफ़ी पॉलिसी के हवाले से क्लियर है कि हमने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना, सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी और हम कोशिश ये करें कि हम अपने तौर पर एक मजबूत पार्टी के तौर पर ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएँ। और अभी तक वो इस बात पे बज़िद हैं कि नवाज शरीफ साहब को ही वो अगला वज़ीर आज़म बनवाएं। इस पर अब उनके कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामले अड़फस गए हैं। अब वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे वो आपको अगले चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। और जो खामोशी की मैं बात कर रही थी पिछले व्लॉग में मरियम नवाज साहिबा की, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी जानिब जरदारी साहब भी ये चाहते हैं कि अगर तो सब में मिलजुल के हिस्सा मिल जाए अच्छा उन्हें तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी ये चाहेंगे कि अच्छा है अगर PMLN से इनकी लड़ाई हो जाए इस्टेब्लिशमेंट की तो ऑटोमेटिकली अगली चॉइस जो है वो फिर जरदारी साहब बिलावल साहब ही होंगे। तो वो तो चाहेंगे कि वो ज़्यादा अच्छी बात है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएगी। तो कुल मिला के इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर कोई चाह रहा ये है कि साथ भी है, एक दूसरे पे एतमाद भी नहीं है, हर कोई अपनी अपनी गेम भी खेलना चाह रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी एक दूसरे के साथ सिंसियर भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। सिर्फ एक मुश्तरका मफाद ने इन सबको आपस में बांधे हुआ है और वो मुश्तरका मफाद इमरान का खौफ है कि अगर हम लोग आपस में इकट्ठे ना हुए, चीज़ें हमने मिल के तय ना की तो फिर अल्टीमेटली उसका जो फ़ायदा है वो इमरान खान और PTI को होगा। और इसी एक चीज़ ने इस्टेब्लिशमेंट और इन तमाम जमातों को और इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं इस सिस्टम के, इस अरेंजमेंट के, उसको आपस में जोड़ रखा है। अब वो कितनी देर जुड़े रहते हैं या कहाँ पर इनके अपने अपने मफादात ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि ये एक दूसरे को छोड़ने पर या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर हो जाएं, तो वो एक आगे आपको चल के महसूस हो जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि एक बद-एतमादी की फ़िज़ा आपस में बहरहाल मौजूद है और उसको देखना है कि ये कैसे टैकल करते हैं। और लास्टली PTI में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं और परवेज़ खट्टक साहब के हवाले से मैंने आपको पिछले व्लॉग में ख़बर दे दी थी कि परवेज़ खट्टक साहब को फ़ारिग कर दिया गया, पार्टी से उनकी साजिशें पकड़ी गई हैं, जिसके बाद अब उन्होंने 2-3 जो हैं वो अहम ऐलानात किए हैं। पहले तो वो ये बात कर रहे थे कि शायद वो PMLN में जा रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी खबर दी, कुछ लोगों का ख्याल था कि जी नहीं वो शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि वो चाह ये रहे हैं कि वो अपनी ही पार्टी बनाएं और एक नई पार्टी तश्कील दें जिसकी सरबराही वो खुद करें। और उनकी कोशिश ये है कि उन्हें साबिक PTI के MNAs और MPAs का एक साथ हासिल हो, जिसके बाद वो एक अपनी पार्टी तश्कील दें और उसी के साथ ही इलेक्शन में जाएं। लेकिन अगर उनको ये मतलूबा तादाद MNAs या MPAs की हिमायत की हासिल नहीं होती तो फिर दूसरी उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि वो शायद फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करने का सोचें। लेकिन पहले वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें अपनी ही पार्टी बनानी चाहिए। अब ये एक जानिब उनका बहुत अच्छा ख्याल तो हो सकता है, हर किसी को हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए और सियासत करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या परवेज़ खट्टक को ये नहीं मालूम कि इस वक्त KP में किसका डंका बज रहा है? क्या वो ये नहीं जानते कि इमरान खान से बेवफाई करके, रादर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके अगर वो KP में कोई अपनी पार्टी बनाते हैं तो उसको क्या अवामी सपोर्ट हासिल होगी? और इवन वो ये चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान KP में उनके सामने मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ें। तो ये भी बड़ा मज़ाक़ खेज़ है। मुझे तो लग रहा है कोई नींद में ही परवेज़ खट्टक साहब ने उनको ये चैलेंज कर दिया है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो ये बताती हैं कि परवेज़ खट्टक साहब किसी भी हल्के से खड़े हो जाए इमरान खान के मद्दे मुकाबिल तो उनको आधे वोट भी नहीं इमरान खान के
मुकाबिल पड़ेंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि जी वो चैलेंज करने लग गए हैं तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो अल्टीमेटली ये सोच रहे हैं कि शायद अब एक अपनी अलग पार्टी बनाकर उसी की बुनियाद पर वो शायद JUF टाइप कोई अपनी सियासत करना चाह रहे हैं। और उनका यही ख्याल है कि कोई 5-6 सीटें भी अगर MNA बना लेते हैं वो अपनी पार्टी से, और कुछ सीटें वो KP असम्बली में बना लेते हैं, तो वो एक अच्छी बारगेनिंग पोजीशन में होंगे कि किसी के साथ भी इत्तेहाद कर लें। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि किसी बड़ी पार्टी को इक़्तिदार में आने से रोका जा रहा होता है, तो उस दौरान जो छोटी पार्टीज़ होती हैं उनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि वो आमतौर पर फिर जिसके साथ भी इत्तेहाद करती हैं वो फिर पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत बनाने की पोजीशंस में आ जाती हैं। और यही हमने तर्ज़ सियासत MQM का देखा है, JUIF का देखा है, काफ लीग का देखा है कि ये छोटी पार्टीज़ ज़रूर होती हैं लेकिन ये हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में बड़े अहम किरदार अदा करती हैं। तो शायद इसी टाइप का कोई अब नया किरदार अदा करना चाहते हैं परवेज़ खट्टक साहब भी। इसमें उन्हें कितनी कामयाबी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल उसके इम्कान कम नज़र आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।